Hello students, how are you? I hope you all are fine. So students, today we will start our biology class 4th standard 11th. This is chapter 3 plant kingdom and this video is part 2. So students, now we will start kingdom plantae, and the division is bryophytes. In the previous video you have learned about algae and in this video we will learn about bryophytes. स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। ब्रायोफाइट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें एक मॉस आ जाते हैं, दूसरे लिवरवोर्ट्स और तीसरे हॉर्नवोर्ट्स आ जाते हैं। फर्स्टली इंट्रोडक्शन, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपने पहले पढ़ा था कि जो एल्गी होते हैं मोस्टली मैराइन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, इट मीन्स एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो पहले ऐसे प्लांट हैं जो लैंड पर आए हैं, मीन्स जो लैंड प्लांट कहलाते हैं। इनमें वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, इसीलिए इनको हम नॉन वस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। इनमें सपोर्ट के लिए वुड नहीं होता है। वुड मीन्स जैसे हम देखते हैं जो स्टेम्स होते हैं वो उप्राइट खड़े रहते हैं, वुडी स्टेम होता है, लेकिन इनमें वुडी स्टेम नहीं होता है, यानी वुड होती ही नहीं है। इनमें बड़ी लीव्स भी नहीं होती हैं, कोन और फ्लावर भी इनमें ग्रो नहीं होते हैं, ना तो कोन बनती हैं और ना ही इनमें फ्लावर ग्रो होते हैं। ब्रायोफाइट्स की 2 स्टेजेस होती हैं, एक होती है गैमीटोफाइट और दूसरी होती है स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइट स्टेज हैप्लॉइड होती है, जबकि स्पोरोफिटिक जो स्टेज होती है, स्पोरोफाइट स्टेज जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। गैमीटोफाइट यानी कि जो हैप्लॉइड स्टेज होती है वो ही इनमें डोमिनेंट होती है। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट स्टेज जो होती है वो ओकेजनली डेवलप होती है या अकर होती है, वो भी किस पर, गैमीटोफाइट के ऊपर डेवलप होती है। जैसे देखिए फिगर में दिखाया हुआ है, नीचे जो ग्रीनी एरिया है वो है गैमीटोफाइट और ऊपर जो एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये है स्पोरोफाइट। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो मॉस होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जो हमारे आपने देखा होगा जो मॉस होते हैं वो सॉइल पर बहुत घने फैले हुए होते हैं, जिसके कारण ये हेल्पफुल होते हैं सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने में। दूसरा, ये वाटर और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के प्रोसेस में भी हेल्पफुल होते हैं, जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये दोनों वाटर एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पाई जाती है। तो ये इन दोनों में वाटर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं और ये इंसुलेटिंग का वर्क भी करते हैं, यानी कि सॉइल को एक इंसुलेटिंग प्रोवाइड कराते हैं। देखिए स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज इसमें शो की हुई है। अब देखिए, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें ट्रांसपोर्टिंग स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो बात आती है कि ये अपना वाटर और न्यूट्रिशन यानी कि मिनरल्स को कैसे एब्जॉर्व करेंगे, फूड को कैसे एब्जॉर्व करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, जिनकी जो बॉडी सरफेस होती है, यानी कि प्लांट की जो सरफेस होती है उस पर जो मॉइस्चर होता है ये उसको ओस्मोसिस और डिफ्यूजन 2 प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स में रूट नहीं होती हैं, बल्कि उसके प्लेस पर राइडोइड्स पाए जाते हैं और ये राइडोइड्स होते हैं ये मल्टी सेल्यूलर फिलामेंट होते हैं, वो भी थिन वॉल्ड सेल्स के बने हुए। और इन्हीं राइडोइड्स की हेल्प से जो प्लांट होता है उसमें वाटर और न्यूट्रिएंट या फूड, ये वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें ऊपर एक कैप्सूल है, नीचे स्टॉक है। कैप्सूल स्टॉक की हेल्प से गैमीटोफाइट से जुड़ा हुआ है, नीचे की ओर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो किए हुए हैं जो राइजोइड है। अब राइजोइड से लेके और लीफ, जहाँ ये लीफी स्ट्रक्चर है यानी ग्रीनिश पार्ट है, ये गैमीटोफाइट कहलाएगा। स्टॉक और कैप्सूल वाला पार्ट स्पोरोफाइट कहलाता है। नाउ रिप्रोडक्शन, ब्रायोफाइट्स में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स में 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें अगर सपोज करो किसी भी प्लांट का एक पार्ट टूटकर गिर जाता है सॉइल के ऊपर, तो वो पार्ट एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं, सपोज करो वो किसी लैंड पर, ऐसी लैंड पर घूम रहे हैं जहाँ पर कि बहुत सारे ये लगे हुए हैं, ब्रायोफाइट्स ग्रो कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जो एनिमल हैं उनके द्वारा कोई जो ये होगा ब्रायोफाइट, अगर इसका कोई भी पीस टूट कर लैंड पर गिर जाएगा तो उस पीस के द्वारा एक नई कॉलोनी, एक ब्रायोफाइट की न्यू कॉलोनी डेवलप हो जाती है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो है फर्टिलाइजेशन। इसमें डिवीज़न जो है वो मियोसिस होगा और इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाया जाता है।
जो हैप्लॉइड गैमीट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के रूप में होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मियोसिस डिवीजन, फर्टिलाइजेशन और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। तो स्टूडेंट्स देखिए ब्रायोफाइट में जो हैप्लॉइड गैमीटोफाइट होता है उस पर लीव और थैली डेवलप हो जाती हैं, यानी कि वो लीव्स को और थैली को प्रोड्यूस करेगा जो प्रीडोमिनेंट होंगे। उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि मेल के द्वारा जो गैमीट रिलीज किए जाएंगे वो स्पर्म कहलाएंगे, और फीमेल के द्वारा जो गैमीट रिलीज किए जाएंगे वो एग्स कहलाएंगे। और ये एग्स और जो स्पर्म होंगे ये गैमीटोफाइट में ही बनेंगे, गैमीटोफाइट के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाएंगे। स्पर्म जो होगा वो एंथीरिडिया, एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, स्टॉक्ड क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसको एंथीरिडिया कहते हैं। जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है, जो ऊपर वाली फिगर है उसमें देखिए एक स्टॉक के साथ ऊपर की ओर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, ये एंथीरिडिया होता है। ये ऊपर की ओर से क्लब शेप्ड होता है। इस एंथीरिडिया में ही स्पर्म्स बनते हैं। एक एंथीरिडिया में बहुत सारे स्पर्म्स बनेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये राउंड स्ट्रक्चर जो है एंथीरिडियम है, इससे बहुत सारे स्पर्म की जो डस्ट है यानी कि स्पर्म जो है वो रिलीज हो रहे हैं। उसके बाद जो फीमेल गैमीट होता है वो फीमेल गैमीटोफाइट यानी आर्चिगोनिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एक आर्चिगोनियम में केवल एक ही एग प्रेजेंट होता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक एग सेल शो की हुई है, बाहर वेंटर्स हैं यानी कि डिफ्रेंशिएटेड ऑफ सेल्स हैं, नेक सेल्स प्रेजेंट हैं। तो देखिए जो स्पर्म होगा वो इस नेक कैनाल के थ्रू या ट्यूबुलर सेक्शन के थ्रू जो नैरो होगी उसके थ्रू स्पर्म्स एंटर करेंगे और सीधे एग सेल को जाकर फर्टिलाइज करेंगे। एक फर्टिलाइज एग जो होगा उसके द्वारा स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड होगा वो स्पोरोफाइट डेवलप होगा। अब देखिए जो स्पोरोफाइट है यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है, स्पोरोफाइट के अंदर अब मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे। ये जो स्पोर्स होंगे फेवरेबल कंडीशन आने पर ये स्पोर्स कैप्सूल को रप्चर करेंगे और बाहर रिलीज हो जाएंगे, सोइल में आ जाएंगे। जैसे ही ये सोइल में आएंगे वैसे ये जर्मिनेट करेंगे और इनसे एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नेम होगा प्रोटोनीमा। इस प्रोटोनीमा में बहुत सारी बड्स बनेगी जिससे न्यू जो ब्रायोफाइट है उनका फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ये कंप्लीट लाइफ साइकिल शो की हुई है। यहाँ पर 2 प्लांट्स हैं, एक मेल प्लांट दूसरा फीमेल प्लांट। मेल प्लांट से स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, फीमेल प्लांट में एग सेल बन रही है, स्पर्म एक्सेल में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर स्पोरोफाइट बना है यानी कि कैप्सूल बना है, स्पोर कैप्सूल। इस स्पोर कैप्सूल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा जिससे स्पोर्स बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट होने के बाद इस स्पोर के द्वारा एक न्यू मॉस का प्लांट डेवलप हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मॉसेस, लिवरवोर्ट्स एंड हॉर्नवोर्ट्स। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट मॉसेस। मॉसेस लोकेशन, मेनली जो मॉस होते हैं वो सॉइल, रॉक और ट्री की बार्क पर प्रेजेंट होते हैं। ये सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और रॉकी साइट को भी कॉलोनाइज करते हैं, इवन सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं और ये डेंस कॉलोनी बनाकर पैक्ड स्टेज में ग्रो करते हैं। नाउ अबाउट मॉस बॉडी। मॉस बॉडी की अगर हम बात करें तो इसमें एक थैलस होता है जिसको हम प्लांट की बॉडी स्ट्रक्चर कहते हैं। राइजोइड्स ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका वर्क एब्जॉर्प्शन करना होता है। अब देखिए इनमें ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होती हैं। कुछ मॉस जो होते हैं उनमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट सेपरेट होते हैं। इनमें गैमीटोफाइट स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है। ये देखिए इन स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट टाइप की मॉस स्पीसीज शो की हुई है। नाउ लिवरवोर्ट्स, इनमें थैलस होता है जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती हैं। लिवरवोर्ट को लिवरवोर्ट का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके थैलस का स्ट्रक्चर लीवर शेप्ड होता है। अब इनमें रिप्रोडक्टिव यूनिट की अगर हम बात करें तो इनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैमी के द्वारा होता है। जैमी कप में बनते हैं। जैमी कप एक सोशल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो लीफ के निचले यानी कि लोअर सरफेस पर ग्रो होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर शो किया हुआ है जिनमें जैमी कप और जैमी भी शो हो रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज हॉर्नवोर्ट्स। हॉर्नवोर्ट की अगर हम लोकेशन की बात करें तो मेनली ये फील्ड्स में और रोड साइड पर पाए जाते हैं।
स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है इनमें वो हॉर्न लाइक होती है, जो गैमेटोफाइट के ऊपर लगती है, जैसे कि स्ट्रक्चर में शो किया हुआ है। नीचे का पार्ट गैमेटोफाइट है, ऊपर का स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट जो पार्ट है वो यहाँ पर हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। नाउ यूजेज ऑफ ब्रायोफाइट्स, अगर हम ब्रायोफाइट के यूज़ की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट डिफरेंट टाइप की मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं, कॉस्मेटिक बनाने में यूज़ किए जाते हैं, एनिमल के फूड की तरह वर्क करते हैं, और ये होम इंसुलेटिंग की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट इज फिनिश्ड and now we will start next topic. It is pteridophytes. Now general characters of pteridophytes, स्टेम जो होता है टेरिडोफाइट का वो ब्रांच्ड होता है, मीन्स बटा हुआ होता है। ब्रांचिंग मोनोपोडियल, यानी कि एक साइड से केवल एक लीफ निकलेगी, दूसरी साइड से दूसरी जगह से दूसरी लीफ निकलेगी, इसको हम बोलेंगे मोनोपोडियल। या डाइकोटोमस, डाइकोटोमस मीन्स एक ही साथ जो लीफ होंगी आमने सामने प्रेजेंट होंगी। ब्रांचेज डू नॉट अराइज फ्रॉम द एक्साइल ऑफ लीव्स, यानी कि लीव के एक्साइल से ब्रांचेस डेवलप नहीं होंगी। लीव्स और स्टेम जो होंगे वो ट्राइकॉम्स होंगे, यानी कि उन पर छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होंगे। स्टोमेटा, दोनों सरफेस पर लीफ की अपर और लोअर दोनों सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। रूट स्टेम दोनों में डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम, इट मीन्स जाइलम और फ्लोएम दोनों के दोनों वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे। कैम्बियम और सेकेंडरी थिकनिंग दोनों एब्सेंट होंगी, जबकि कुछ टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ शो होती है। इनकी फॉर्म, साइज और हैबिटेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते हैं, यानी विभिन्नता होती है। कुछ स्मॉल एनुअल्स होते हैं, एनुअल मीन्स 1 ईयर तक लाइव रहने वाले, जैसे एजोला, सेल्विनिया। कुछ लार्ज होंगे और प्रिनियल, यानी कि मोर देन 1 ईयर तक लाइव रहने वाले होंगे, जैसे एल्जियोप्टेरिस। कुछ जो बहुत सारे लिविंग टेरिडोफाइट्स होते हैं वो लगभग सारे टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पर रहने वाले होते हैं। स्टेम, रूट दोनों में ग्रोइंग एपेक्स पाई जाती है, जैसे कि देखिए फिगर में शो किया हुआ है। लीव्स के ऊपर भी यहाँ पर स्टेम के ऊपर ये ग्रोइंग एपेक्स हैं, इसी तरह रूट में भी ग्रोइंग एपेक्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें जो स्टेम होता है वो हर्बेसियस होता है, हर्बेसियस मीन्स ग्रीन कलर का और सॉफ्ट होता है। लीव्स, अगर हम टाइप्स ऑफ लीव्स की बात करें, कुछ प्लांट्स में ये स्केली होती है, जैसे इक्विजिटम। कुछ में स्मॉल और सेसाइल होती हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला। कुछ में लार्ज होती हैं, पेट्यूलेट होंगी और कंपाउंड होंगी, जैसे कि फर्न में, जैसे स्ट्रक्चर में शो किया हुआ है। लीफ स्ट्रक्चर के बेस पर हमने टेरिडोफाइट की लीव्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है माइक्रोफिलस, दूसरी है मैक्रोफिलस। माइक्रोफिलस की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोफिलस लीव्स सिंपल लीव्स होती हैं, जिनमें केवल एक वेन प्रेजेंट होती है, यानी कि सिंगल वेन होगी, और इनमें लीव गैप फॉर्मेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। सेकेंड है मैक्रोफिलस, ये लार्ज पिनेटिफाइड होंगी। लीव्स जो होंगी उनमें कॉम्प्लेक्स सीरीज पाई जाएगी वेन्स की, और ये प्रोमिनेंट लीव गैप इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी कि स्टेम में स्टील प्रेजेंट होंगे। टेरिडोफाइटा को हमने 4 क्लास में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट क्लास आ जाती है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा का साइलोफाइटा का एग्जाम्पल है साइलोटम एंड राइनिया। सेकेंड क्लास आ जाती है लाइकोफाइटा, एग्जाम्पल इज लाइकोपोडियम। थर्ड वन इज आर्थ्रोफाइटा एंड द एग्जाम्पल इज इक्विजिटम। फोर्थ वन इज फिलिकोफाइटा एंड द एग्जाम्पल इज फॉन्स। नाउ रिप्रोडक्शन, टेरिडोफाइट में रिप्रोडक्शन जो होता है स्पोर्स के द्वारा होता है। स्पोर्स स्पोरेंजिया में बनते हैं। स्पोरेंजिया लीफ की वेंट्रल सरफेस यानी निचली सरफेस पर पाई जाती हैं। स्पोरोफिल्स, ये वो लीफ होती हैं जहाँ पर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस किए जाते हैं। एपायोग्लोसम, ये फर्टाइल स्पाइक्स होती हैं जो स्पोरेंजिया से बियरिंग होती हैं और सीधे लीफ के एक्साइल तक जाती हैं। ट्रू फर्न्स स्पोरेंजिया जो होती हैं वो लीव्स के नीचे की सरफेस पर यानी कि लोअर सरफेस पर क्लस्टर में प्रेजेंट होती हैं, और ये क्लस्टर सोराई कहलाते हैं। सोराइल हम प्लूरल फॉर्म में कहेंगे, और अगर हम सिंगुलर फॉर्म की बात करते हैं तो ये सोरस कहलाता है। स्पोर्स तो देखिए इसमें जैसे कि स्ट्रक्चर में शो भी किया हुआ है, लीफ की वेंट्रल सरफेस पर, हर एक लीफ की वेंट्रल सरफेस पर यहाँ पर क्लस्टर ऑफ सोराई प्रेजेंट हैं।
स्पोर्स 2 टाइप के होंगे, एक होंगे होमोस्पोरस। होमोस्पोरस मीन्स सेम टाइप के स्पोर्स। ये सिंगल टाइप के स्पोर्स होंगे, यानी कि एक ही तरह के स्पोर्स होंगे जो स्पोरेंजिया में बनेंगे, और स्पोरेंजिया भी एक जैसी ही होंगी। ये स्पोर्स स्मॉल छोटे होंगे। हेटेरोस्पोरस, इसमें 2 टाइप के स्पोर्स और 2 टाइप के स्पोरेंजिया बनेंगी, जिनमें से एक बड़ी और एक छोटी होगी। लार्ज स्पोरेंजिया मेगा स्पोरेंजिया कहलाएगी, जिससे फीमेल मेगा स्पोर प्रोड्यूस होगा। स्मॉल स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाएगी, जिससे मेल माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होगा। 2 टाइप के स्पोरेंजिया डेवलपमेंट के बेस पर इनमें 2 टाइप के स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज यू स्पोरेंजिएट। इनका देखिए, जो इनिशियल सेल होंगी अगर वो ग्रुप से डेवलप हो रही है, यानी कि इनिशियल सेल का ग्रुप इन स्पोरेंजिया को डेवलप कर रहा है, तो यू स्पोरेंजिएट। और अगर सिंगल इनिशियल सेल जो है वो इस स्पोरेंजिया को डेवलप कर रही है, तो लैप्टोस्पोरेंजिएट। जैसे कि डायग्राम ने शो किया है, देखिए इसमें पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है। फर्स्ट में इसमें पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है, इसलिए ये स्पॉन्जिएट कहलाएंगी। और इसमें केवल एक सिंगल इनिशियल सेल इन्वॉल्व है, इसलिए लैप्टोस्पोरेंजिएट कहलाएंगे। ये डिफरेंट एग्जाम्पल हैं जिनमें कौन या स्ट्रोबिला जो टेरिडोफाइट में बनते हैं वो डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। नाउ टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, स्पोरोफाइट 2n यानी कि डिप्लॉइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएगा, जबकि मेगास्पोरोफिल मेगा स्पोरेंजिया बनाएगा। दोनों में ही मियोसिस डिवीजन होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बनेगा, जिससे मेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा। और उधर मेगास्पोरेंजियम से मियोसिस के बाद मेगास्पोर बनेगा, जिससे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियम बनेंगे, जिनसे एंथीरोजोइड डेवलप होंगे। और फीमेल गैमेटोफाइट से आर्चिगोनियम बनेंगे, जिनसे एग प्रोड्यूस होगा। एग और एंथीरोजोइड आपस में फ्यूज होंगे, यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगेमी होगा, जिससे डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। इस डिप्लॉइड जाइगोट से डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, और इस डिप्लॉइड एम्ब्रियो से ही यहाँ पर यंग स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड ही होगा वो डेवलप होगा। यंग स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में चेंज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लर्न so much in about bryophytes and pteridophytes. So students, thank you.